हरे बजरंग बाला जपूं थारी माला, रामदूत हनुमान भरोसा बारी है। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मंगलवार है, बालाजी का वार है। सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। दोस्तों, नव वर्ष 2078 और पहली मंगलवारी पूर्णिमा बहुत ही खूबसूरत संयोग है और साथ ही बालाजी का आज प्राकट्य उत्सव है। जगह जगह हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है और इस नव संवत्सर 2078 के प्रमुख देवता भी हनुमान जी हैं। इसलिए ऐसे भी कलयुग में जागृत देवता माने जाते हैं, चिरंजीवी माने जाते हैं हनुमान जी। और भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हैं, श्री राम जी के परम भक्त हैं और ज्योतिष में इनको मंगल का कारक माना जाता है। वैसे तो हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का होता है, लेकिन जब ये हनुमान जयंती का दिन हो, विशेष रूप से मंगलवारी, तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है। जो भी भक्त या साधक उनकी आराधना करते हैं, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं, उसे विशेष फलों की प्राप्ति ज़रूर होती है। दोस्तों, ऐसे भी हनुमान जी की पूजा समस्त सुखों को देने वाली, विपत्तियों का नाश करने वाली मानी गई है। और आज के दिन आप जो भी आपके जीवन में संकट है, बाधाएं आ रही है, उन सभी के से मुक्ति के लिए, चाहे कोरोना काल है, कितने भी कष्ट हैं, सच्चे दिल से आज के दिन आप हनुमान जी की आराधना कीजिए और अपने घर में कपूर और लौंग जलाइए। दोस्तों, आप देखिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, सभी अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होंगे, आपके जीवन से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वो ज़रूर दूर होगी। आपको नेगेटिव एनर्जी से संबंधित अगर परेशानियां हैं, घर में लगता है किसी ने कुछ बांध दिया है, कुछ कर दिया है, वो सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आज की रात 8 बजे सिद्धि योग भी बन रहा है और इस दौरान विशेष रूप से अगर आप एक छोटा सा उपाय हनुमान चालीसा का करते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होगा, शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। आज के दिन आप जब भी समय मिले, दोपहर के समय विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो अपने घर के जो मुख्य द्वार हैं उसको तो साफ करना ही है। पूरे घर में गौमूत्र हो, गंगा जल हो, इसका आप छिड़काव कीजिए। नदियों में स्नान कर सकते हैं तो नदियों में कीजिए। कोरोना के चलते घर पर आप स्नान कर लीजिए, गंगा जल मिला के स्नान कीजिए। और नहाकर आज के दिन आपको स्वच्छ लाल, पीले, ऑरेंज ये कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश करें कपड़ों का रंग पीला या लाल हो, काला रंग ना यूज़ करें, क्योंकि यह हनुमान जी को रुष्ट करता है। इसके बाद हनुमान जी का नॉर्मल पूजन करें। आप चाहें तो किसी मंदिर में जा सकते हैं, आप चाहें तो घर पर ही उनका पूजन करें, उनको स्नान आदि कराएं, उनको तिलक करें, सिंदूर चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, केवड़े का इत्र चढ़ाएं और उनके सामने बैठ करके धूप दीप करके हनुमान चालीसा व रामायण व रामचरितमानस व सुंदरकांड व बजरंग बाण व हनुमान बाहुक व इनका पाठ आपको करना चाहिए। सभी देवी देवताओं को भोग लगा करके प्रसाद का वितरण करना चाहिए। विशेष रूप से आज चोला चढ़ाया जाता है। अगर कोई मंदिर है आपके घर के आसपास तो वहाँ जा करके आपको हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। मूर्ति को स्पर्श करने से क्या होता है, हनुमान जी की जो भी जागृत मूर्ति है वहाँ स्पर्श करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कोई मनोकामना हो, कष्ट हो तो उनको चोला आज के दिन ज़रूर चढ़ाएं। जो भी आपके घर के नज़दीक हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पे हनुमान जी का आप खुद सिंदूर और चमेली का तेल लेके जाइए, या फिर पंडित जी के पास हो तो वो ले लीजिए और उनसे अनुरोध करें कि आपको थोड़ा सा चोला चढ़ाने दें। खुद सिंदूर बना करके लेप करके आप पंडित जी के सहयोग से भी लेप कर सकते हैं। इस तरह से आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। जब आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके, तो सीधे प्रतिमा पर हल्का सा या तो देसी घी लगा करके भी उसमें भी सिंदूर मिला करके आप चोला चढ़ा सकते हैं। आप ये मंत्र को ज़रूर बोले, सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिय भक्तयाम दत्तम मया देव सिंदूरम प्रति घूयताम। इस मंत्र को बोलते हुए आपको चढ़ाना चाहिए। लेपन और चोला चढ़ाने के बाद अपने भी फॉरहेड पर उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के तिलक ज़रूर करें। फूल चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं। इसके बाद एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं। चमेली का तेल नहीं है तो घी का, तिल के तेल का भी जला सकते। थोड़ी सी मिठाई और एक बिना जला हुआ दीपक आपको पहले से ही घर से तैयार करके लेके जाना है। उस दीपक को आपको जलाना नहीं है। उस दीपक को वहाँ रख करके आपको
8 पाठ करने हैं। बहुत ही सरल पाठ है, आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चौपाई में इसके असीम शक्ति छुपी हुई है और इस कली काल में बेहद कल्याणकारी है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से ऐसे भी हनुमान चालीसा करता है, हनुमान जी उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। और अगर आप बहुत सारे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, आज के दिन से शुरू करके 40 दिन तक आप अगले 40 दिन 41 डेज़ आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। आप देखेंगे कैसे सुखद परिणाम आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। आर्थिक चिंताएं जो होती है वो दूर हो जाती है। आपके आसपास अगर कोई सी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हैं तो वो नहीं आती है। और हनुमान जी का इस प्रकार से जो भी भक्ति करता है, उनका परम भक्त होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास और ऊर्जा से वो परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इससे मनुष्य का मनोबल भी बढ़ता है, किसी तरह का भय नहीं रखता, मानसिक शांति मिलती है। और जो लोग भी बहुत बीमार चल रहे हैं, काफ़ी उपचार के बाद भी उनके रोग दूर नहीं हो रहे हैं, उन्हें तो आज के दिन से ये उपाय ज़रूर करना है। आड़े दिन भी आप कर सकते हैं, आज का दिन मिस कर जाएं तो आप शनिवार मंगलवार से भी शुरू कर दें। ध्यान रखें, पाठ बीच में छोड़ना नहीं है। जो भी स्त्रियां पाठ करेगी 40 दिन 41 डेज़ लगातार नहीं कर सकती हैं तो वो 27 पाठ एक साथ, फिर 27 पाठ एक साथ, यानी 2 बार 27 पाठ करेंगे। दोस्तों, हनुमान चालीसा अपने आप में बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि तुलसीदास जी जिन्होंने इसको रचा था वो भगवान राम और हनुमान जी दोनों के बड़े भक्त थे। और 40 छंदों में इन्होंने ऐसी कृति प्रस्तुत की है जो हनुमान जी के माध्यम से मनुष्य को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। ये सिर्फ तुलसीदास जी के विचार ही नहीं बल्कि उनका अटूट विश्वास है, और उनके इसी विश्वास के कारण औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था और वहीं बैठकर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा था। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। एक से एक श्लोक है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीनहि जानकी माता। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। एक से एक चौपाइयाँ हैं और आप किसी भी चौपाई का आप जब मनन करते हैं, पाठ करते हैं तो आपकी बल बुद्धि जागृत होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनुष्य खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हनुमान जी की सेवा भक्ति विद्यमान है और बचपन से इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि अगर कभी भी आपका मन अशांत लगे, किसी भी चीज़ से डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा को डर, भय, संकट, विपत्ति आने पर पढ़ने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। कोई भी बुरी शक्तियाँ आपको परेशान नहीं करती। कोई भी अपराध आपने कर लिया है तो आप ग्लानि महसूस नहीं करते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। गणेश जी की तरह हनुमान जी भी कष्ट हरता है, विघ्न हरता है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। हर तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें सुरक्षा रहेगी। किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो वो पूर्ण होगा और इसके पाठ से दैवीय शक्तियाँ भी मिलती है। मनुष्य को सुकून मिलता है। बुद्धि और बल के ईश्वर हैं हनुमान जी, और कुटिल से कुटिल व्यक्ति का मन भी साफ हो जाता है। इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ आज के दिन ज़रूर करना है। और बुरी आत्माएं अगर घेर लिए, किसी को नेगेटिव एनर्जी शक्तियां घेर चुकी है, मन में डरावने विचार आते रहते हैं, तो आज के दिन आपको ये भावनाएं दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शनि की कुदृष्टि हो, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए भी आपको आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है हनुमान जी ने शनिदेव के जान की रक्षा की थी और फिर शनिदेव ने खुश होकर ये बोला था कि आज के बाद कोई भी हनुमान भक्त को वो नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपके ऊपर शनि का संकट मंडरा रहा है तो आज के दिन आपको हनुमान चालीसा का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपके जीवन में ज़रूर शांति आएगी। कभी ना कभी जानबूझकर या अनजाने में हम गलतियाँ कर बैठते हैं, तो ऐसे में माफ़ी के लिए भी आप हनुमान जी के अब पाठ कर सकते। कैसे करना है अब ये बता देती हूँ। आज की रात आपको करना है ये उपाय। उत्तर मुखी होकर के लाल आसन पर बैठ जाना है। आपको शुद्ध सफ़ेद या केसरिया रंग के वस्त्र पहनने हैं। नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी नहा सकते तो अच्छे से अपने हाथ मुँह को धो करके रगड़ के पहुँच के फ्रेश कपड़े पहने और हनुमान जी की जो फोटो है या मूर्ति हो उसको साफ करके उसको स्नान आदि करवा करके आप सिंदूर या चंदन लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, गुड़हल का, गुलाब का, जो भी आपके पास पुष्प है, केवड़े का पुष्प, तुलसी दल अर्पित कीजिए। इस तरह से आप उनका पूजन करें।
केवड़े का इत्र है आपके पास तो, या गुलाब का इत्र भी हो सकता है, चंदन का इत्र हो सकता है, ये आप उनके दाहिने कंधे पर छिड़कें, धूप करें, दीप करें, और दीपक आप नॉर्मल जला सकते हैं या लाल कलावा डालकर घी या चमेली के तेल से जला सकते हैं बाती लेकर के। जिन लोगों पर भी शनि की 7.5 है, ढैया है, उन लोगों को काली बाती लेकर के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और हो सके तो हनुमान जी को लौंग लगे हुए मीठे पान का भोग लगाएं। मीठा पान नहीं मिल रहा है आपको तो सिर्फ लौंग रख करके पूजा करें, और एक नींबू हो तो वो रख दीजिए, और थोड़ी सी फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए। अब आपको 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, परिवार सहित पढ़ सकते हैं, अकेले पढ़ सकते हैं। ओम हंग हनुमते नमः पाठ करने के बाद थोड़ा सा इसका जप करें। लौंग और कपूर से आपको आरती करनी है, 2 लौंग अलग से लेनी है, जो आपने चढ़ाई है पान की जगह वो लौंग यूज़ नहीं करना है, अलग से 2 लौंग और कपूर लेकर के आरती कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। आवानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। अर्थात हे ईश्वर, मैं आपका आवाहन करना, आपको बुलाना नहीं जानता हूँ, ना विसर्जन जानता हूँ, आपको विदा करना जानता हूँ, मुझे आपकी पूजा भी करनी नहीं आती है, कृपा करके मुझे क्षमा करें। ना मुझे मंत्र का ज्ञान है न क्रिया का, मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानता, यथासंभव आपकी पूजा की है, कृपा करके मेरी भूल को क्षमा कर दें और मेरी पूजा को पूर्णता प्रदान करें। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दें, मेरे अहंकार को दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हनुमान जी महाराज हम सबकी रक्षा करें। इस प्रकार से आपको बोलना है। नारियल बधार लेना है, नारियल फोड़ लेना है, और इसके बाद जल का जो छिड़काव है वो पूरे घर में कीजिए। सभी को प्रसाद के तौर पर थोड़ा थोड़ा जल दे सकते हैं। धोख खा करके पान का बीड़ा और जो मिठाइयाँ आदि है वो आप प्रसाद के तौर पर सबको दे सकते हैं। जो लौंग आपने पान का बीड़ा रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो लौंग भी रखिए तो सभी को एक एक फूल वाली लौंग या एक एक जोड़ा फूल वाली लौंग आप दे दीजिए, और सभी को बोले कि उसको प्रसाद के तौर पर खा ले। चाहे तो थोड़ी मिश्री ले सकते हैं। जो नींबू आपने रखा है वो आपको अपने पूरे घर पर वार करके आपको उसको बीच में से कट कर देना है, और अपने घर के मुख्य द्वार पे जाइए और दोनों दिशा में उल्टी दिशा में करके उस नींबू को आपको फेंक देना, और फिर घर के अंदर आके हाथ धो लेना है। अगर नींबू नहीं भी रखा है, फिटकरी रखिए तो फिटकरी को पूरे घर में घुमा करके आपको अपने मुख्य द्वार के बाहर या बालकनी में जला देना है। दोस्तों इस प्रकार से आपको आज की रात हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी है, और हनुमान जयंती की रात जो भी मनुष्य इस प्रकार से हनुमान चालीसा को पढ़ता है तो उसके परिवार की रक्षा स्वयं हनुमान जी आकर के करते हैं, सभी प्रकार के जाने अनजाने पापों से मुक्त करते हैं। हनुमान चालीसा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 या 11 बार आपको फल प्राप्त होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी आज के दिन हनुमान चालीसा ज़रूर करना है। सब लोग पूछते हैं बच्चों के लिए बताइए, बच्चों के लिए सबसे अच्छा हनुमान चालीसा का पाठ है। इससे एक तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, दूसरा आपको शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी भी मिलती है। आप आज के दिन कोई भी हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पे भी भोग लगाइए। बूंदी के लड्डू, चूरमा हुआ, केसरी रंग का चोला चढ़ाइए, चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। जो लोग को शनि दोष है वो शनि देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया जलाएं, वहाँ बैठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस ये ध्यान रखें अपने तन मन को पूरी तरह स्वच्छ कर लें। किसी भी तरह से गलत विचारों को लेकर के मन को भटकते हुए किसी मंदिर जा कर के या कहीं भी जा कर के पूजा ना करें। हनुमान जी के मंदिर नहीं भी जाएं तो घर में भी स्वच्छता से, बिना क्रोध किए, चुगली बुराई आदि किए बिना, किसी के बारे में किसी का अपमान किए बिना, अब पूजा करना है, कोई कह रहा है थोड़ी देर रुक जाओ तो नहीं तुमसे तो होता नहीं है, इस तरह से ढाड़ करके किसी से बात ना करें। सभी लोग परिवार सहित बैठ करके इच्छा अनुसार, देखिए 8 बजे का समय मैंने बताया, 8 बजे से रात को 2 बजे तक के बीच में आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। और हनुमान जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम को समर्पित था और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो जो कोई भी जीवन में श्री हनुमान महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जो विवाहित भी हैं हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें भी पूजा वाले दिन, आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए।
हनुमान जी को सफाई, पवित्रता, ये सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना स्नान के पूजा में नहीं बैठना चाहिए। अपने पूजा स्थल को साफ रखिए, स्वस्थ और साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करें। गंदे कपड़े, पुराने बासी कपड़े पहन करके पूजन ना करें। वैसे तो देखा जाए तो कहते हैं हनुमान चालीसा आप विपदा में हो तो वॉशरूम में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन आज आप अच्छे से पूजन करें, उनको मनाएं, उनको देवता को अपने घर आमंत्रित करें। तो अच्छे से सज धज कर, जब कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या कहते हैं, अच्छे से तैयार होकर के अच्छे से भोग बना करके उसके लिए रखते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी को आप आज आदर सत्कार करें। कोई भी व्यक्ति जो मांसाहार करता है उनको मांसाहार करके हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्रोधित होकर दंडित करते हैं उल्टा। आपको शाकाहारी ही रहना है। अगर आज के दिन आप पूजन करना चाहते हैं तो आज के दिन आप घर में नॉनवेज आदि बिल्कुल ना करें, ना बनाएं। अगर ऐसा है तो कम से कम आप ना खाएं कि आपके घर पे लोग नहीं मानते हैं, तो आप किसी मंदिर जा कर के वहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा कीजिए, घर में ना करें। अगर आपके घर में कोई की मृत्यु हुई है, जन्म हुआ है, सूतक लगा हुआ है, तो आपको पूजा नहीं करनी है। जो भी स्त्रियां पीरियड्स में हैं वो नहीं पूजा करेंगी। स्थूल पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। उनको आप मन से मानसिक जप कीजिए, मानसिक हनुमान चालीसा कीजिए, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। स्त्रियां जो हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहती हैं, सीधे सीधे वस्त्र आदि, या उनको सिंदूर का लेपन करना चाहती है, पर मंदिरों में पंडित जी अलाउ नहीं करते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं अगर अलाउ करें तो, लेकिन आपको पुत्र भाव से उनको चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। या फिर अपने पुत्र या पति के माध्यम से भी आप चोला चढ़वा सकते हैं। माहवारी हो तो आपको भूल से भी हनुमान जी को टच नहीं करना है। आज के दिन आप एक दो और भी अलग अलग उपाय करते हैं। अगर बरगद का पत्ता कहीं से मिलता है तो उसको तोड़कर गंगा जल से धो लीजिए। हनुमान जी को अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कीजिए। धन की आवक बढ़ेगी, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी। और हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे भी बिगड़े काम आपके संवरते हैं। अटके कामों में बाधा दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन जप कीजिए। ओम हंग हनुमते रुद्र आत्मकाय हुम फट, इस मंत्र को अगर आप रुद्राक्ष की माला से आज जप करते हैं तो इससे भी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। दोस्तों, संकट की घड़ी है, चारों तरफ कोरोना काल है, ऐसे में संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आज पूरे दिन इस चौपाई का जप कर लीजिए दोस्तों। सभी बुरी शक्तियाँ, सभी कोरोना आपके जीवन से ज़रूर भाग जाएगा, आरोग्य का वरदान मिलेगा। आज के दिन हनुमान जी के ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, श्री राम जी का नाम लें, भोलेनाथ का नाम लें। आप देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आज के दिन हनुमान जयंती के अवसर पर आप इसको समय को पूरा उनकी भक्ति में लगाते हैं तो रात तक देखिए चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन की परेशानियां आपको खुद ही हल्की होती हुई दिखाई देगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी मुसीबत में दिखाई देते हैं उन सभी से इसे ज़रूर शेयर कर ले। बहुत ही छोटा सा उपाय है। सभी लोगों से निवेदन है, फिटकरी थोड़ी सी उनके चरणों में चढ़ा करके बाद में उसे या तो अपने घर के मुख्य द्वार पर काले कपड़े में हैंग कर लीजिए, या फिर आप जला भी सकते, पूरे घर में घुमा करके ये फिटकरी का उपाय भी ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, बजरंग बली की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।